लोगों को वही सारे यूनिट बता रही हूँ जिससे पढ़कर आप लोग एग्ज़ाम में 90 to 90% आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देती हूँ कि आप वीडियो को स्किप करके मत देखा करिए। आप बीच बीच में मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देती रहती हूँ, अगर आप स्किप करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाएगी। तो सिर्फ थोड़े ही टॉपिक को पढ़ के आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जिन्हें आपको छोड़ना ही नहीं है, उसको करके ही जाना है, तभी आप लोग 60 से 70% केमिस्ट्री में बहुत अच्छा नंबर बना सकते हैं। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करूँगी और स्टूडेंट की जितनी प्रॉब्लम वो स्टडी करते टाइम फेस करते हैं मैं उसको डिस्कस करने के साथ साथ उससे कैसे डील करना है उसको भी आप लोगों को बताऊंगी। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स, हम कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स क्या होंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देती हूँ कि आप वीडियो को स्किप करके मत देखा करिए। आप बीच बीच में मैं इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देती रहती हूँ, अगर आप स्किप करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाएगी। तो वीडियो को ऐसे ही देखा करिए, ठीक। और अगर आप लोग इसकी सिलेबस की वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के इसका सिलेबस पूरा डिटेल में अच्छे से देख सकते हैं, ठीक। जो हमारे सेकेंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री की जो बुक है उसका नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिन लोगों को यूनिट नहीं पता, चैप्टर्स नहीं, बता देती हूँ कौन कौन से चैप्टर्स इसके अंदर है, ठीक। पहला चैप्टर है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अंदर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताएंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जिसको आप लोग पढ़ के सिर्फ थोड़े ही टॉपिक को पढ़ के आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यूनिट नंबर 2 या चैप्टर नंबर 2 कह सकते हैं, वो केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन है। 3 क्या है, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। 4th में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री है। 5th में सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे लैटाइस वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे इसमें। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर। मैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की भी सीरीज़ लाऊंगी, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरी जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड करी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप तुरंत जा कर के वहाँ से देख लेंगे। तो ऑल पे सेलेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, ठीक। यूनिट नंबर 6 जो है वो इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिर 7 में काइनेटिक एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन है और 8th में सिंथेटिक डाइज है। इसके डिटेल सिलेबस मैंने आप लोगों को पहले ही करा दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देती हूँ कौन कौन से यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जिन्हें आपको छोड़ना ही नहीं है, उसको करके ही जाना है, तभी आप लोग 60 से 70% केमिस्ट्री में बहुत अच्छा नंबर बना सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहली यूनिट जो हमारी आती है वो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यहाँ से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं, शॉर्ट भी बनते हैं, वेरी शॉर्ट भी बनते हैं। कभी कभी शॉर्ट 2 बन जाते हैं, लॉन्ग 1 बनते हैं, 1 से 2 बन जाते हैं और वेरी शॉर्ट 1 तो बनना है ही है, ठीक। तो ये जो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आप लोगों को पूरा अच्छे से कवर करना ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी भी कौन कौन से मोस्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को पढ़ना है, ठीक। अब आता है यूनिट नंबर 8 जो सिंथेटिक डाइज चैप्टर है। सिंथेटिक डाइज ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें हम लोग डाइज के बारे में पढ़ेंगे, एजो डाइज क्या होती है और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो यूनिट नंबर 8 भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं जिस सीरीज़ में आप लोगों को बता रही हूँ उसी सीरीज़ में आप लोग पढ़ते भी जाएंगे तो आप लोग को कोई भी इम्पॉर्टेंट यूनिट नहीं छूटेगा, कोई भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं छूटेगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूँगी, ठीक। तो पहला यूनिट हमने देखा केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक। दूसरा यूनिट हमारा क्या है, सिंथेटिक डाइज के बारे में पढ़ना है।
फिर कौन सी यूनिट पढ़ना है? फिर यूनिट नंबर 3 जो कि केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में, ये पढ़ना है। पहले 1 पढ़ना है, फिर 8 पढ़ना है, फिर 3 पढ़ना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर यूनिट नंबर 7 पढ़ना है, काइनेटिक और मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसमें भी कुछ टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे लॉन्ग बन सकते हैं, शॉर्ट बन सकते हैं। मैं आप लोगों को वही सारे यूनिट बता रही हूँ जिससे पढ़कर आप लोग एग्ज़ाम में 80 to 90% आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक, तो हो गया 1, हो गया 8, हो गया, फिर 3 पढ़ना है, फिर 7 पढ़ना है, फिर उसके बाद क्या पढ़ना है? 5 पढ़ना है। यहाँ से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि सॉलिड स्टेट में बहुत सारे लेटाइस के ऊपर क्वेश्चन है, तो शॉर्ट या लॉन्ग यहाँ से बन सकता है। तो इसको तो आप लोग छोड़िएगा नहीं, मैं आप लोगों के लिए लिख भी देती हूँ कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप लोग पढ़ लें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहले मैंने आप लोगों को बताया 1, फिर उसके बाद 8, फिर 3, फिर 7, फिर 5। ये सारे यूनिट जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब बचे कौन कौन से? 2, 4 और 6। इसमें से आप लोग ऑप्शनल है, इसमें से कोई एक चूज़ कर लीजिए जो कि आप लोग के लिए आसान हो, जिससे आप लोग बहुत लास्ट टाइम में भी अच्छे से प्रिपेयर कर सके, जिसमें कम टाइम लगे। इसमें से देख लीजिएगा। ठीक, ये भी अच्छा है, केमिस्ट्री और प्रोटीन है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। आप लोग कोई एक चैप्टर चूज़ कर लीजिएगा। ये तो कंपलसरी है कि 1, 8, 3, 7 और 5 को करना ही करना है। फिर उसके बाद बचेगा 2, 4, 6। इसमें से कोई एक कवर कर लेंगे तो आपके पास 3, 2, 5, और इसमें से एक कर लेंगे तो एक 6 चैप्टर हो जाएगा, जो कि 70 से 80% नंबर लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है। और कुछ भी अगर एग्ज़ाम टाइम बच रहा है आप लोगों के पास, तो और कोई एक चैप्टर कवर कर लीजिए, एक की जगह 2 चैप्टर कवर कर लीजिए। पूरा पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए तो मैं आप लोगों को टॉपिक्स बता रही हूँ इसमें कि इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, कि तभी हम लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकेंगे। जैसे कि यहाँ तक तो आपने पूरा पढ़ लिया, फिर उसके बाद इसके अंदर जो कि आप लोग सिर्फ टॉपिक्स ही कवर कर लीजिए, कुछ तो पढ़ लेंगे, ताकि एग्ज़ाम में अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आ रहा होता, कभी कभी इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको आप लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक, अब मैं आप लोगों को टॉपिक्स बताना स्टार्ट करती हूँ, किस किस यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक, देख लेते हैं। यूनिट नंबर 1 जो कि मैंने बताया ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मैं आप लोगों को बताती हूँ इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप लोग कार्बोहाइड्रेट, उसके क्लासिफिकेशंस आप लोगों को पढ़ने हैं। लॉन्ग में क्वेश्चन बन जाता है कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताइए, उसके क्लासिफिकेशन को आप लोग डिस्क्राइब कीजिए, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है ग्लूकोज़ के बारे में, आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके सारे कन्वर्जन्स, जितने भी कन्वर्जन हैं, जैसे कि एराबिनोज टू ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, फ्रक्टोज से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, या ग्लूकोज से इसमें कन्वर्ट करना, ग्लूकोज से फ्रक्टोज में कन्वर्ट करना, सारे कन्वर्जन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। और मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तो ला ही रही हूँ, उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को सब कराऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगी, सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी कराऊंगी, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आप लोगों को सब बताऊंगी। ठीक, फिर उसके बाद और क्या पढ़ना है आप लोगों को? सेलुलोज के बारे में पढ़ लेना कि सेलुलोज क्या होता है। फिर म्यूटा रोटेशन है, एपीमर्स है, ये सारे टॉपिक मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आल्डोज है, कीटोज है, इसके कन्वर्जन पढ़ लेना कि आल्डोज में कीटोज में कन्वर्ट कैसे होता है, और कीटोज से आल्डोज में कन्वर्ट कैसे होता है। ठीक, मैंने बताया ना कि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है, कभी कभी इसको लिखने के बारे में भी आ जाता है। इसमें देखिए क्या है, एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चन कवर होल चैप्टर डीपली। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो इसमें ये चैप्टर से आने ही आने हैं। ठीक, तो ये पूरा चैप्टर को आप लोगों को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीपली पढ़ना है। और मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाऊंगी, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स लाऊंगी, मॉडल पेपर भी मैं आप लोगों को उसके कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। और एग्ज़ाम के पेपर तो मैंने वैसे भी प्रोवाइड करे हुए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में करे हुए थे, तो सेकेंड सेमेस्टर में भी
जो मेरे पास पेपर्स रखे हुए हैं मैं आप लोगों को उसको भी प्रोवाइड करूँगी। साथ ही साथ अगर बहुत सारी यूनिवर्सिटी के पेपर हो जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव में भी होता है, डिस्क्रिप्टिव में भी होता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो सारे पेपर्स को भी, चाहे मैं मुझे लिखना ही क्यों ना पड़े, मैं वो सारे पेपर्स को आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। ठीक, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है या इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सेकंड जो मैंने आप लोगों को बताया था यूनिट, वो है यूनिट नंबर 8 सिंथेटिक डाइस। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, डाइस के बारे में पढ़ना, डाई क्या होता है, उसका कलर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। फिर एजो डाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एजो डाई पढ़ना है। मिथाइल ऑरेंज पढ़ना है। कॉन्गो रेड है। एलिजरीन एंड इंडिगो है, इसको पढ़ना है। और इसके आता है फिनोप्थिलीन के बारे में पढ़ना है। क्रिस्टल वॉयलेट के बारे में पढ़ना है। मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको भी कवर कीजिएगा कि पूरे टॉपिक अच्छे से पढ़ लें। चैप्टर हो सके अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो ये वाला चैप्टर भी आप लोग पूरा कवर कर लीजिएगा। और बाकी जो मैं ये सब तो दूंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, शॉर्ट एग्जाम्पल, मॉडल पेपर, एग्जाम पेपर, मैं आप लोगों को सब प्रोवाइड करूंगी। तो आप कोशिश कर लीजिएगा कि जो यूनिट नंबर 1 है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट और जो यूनिट नंबर 8 है सिंथेटिक डाइज, इसको आप लोगों को एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। अगर आप लोग इसको कोई भी टॉपिक छोड़ देते हो, कोई भी चीज़ छोड़ देते हो, तो इसमें अगर शॉर्ट में क्वेश्चन बन गया तो आप क्या करोगे। तो मैं आप लोगों को बताती भी हूँ कि एग्ज़ाम के टाइम अगर क्वेश्चन स्ट्राइक ना करे तो कैसे क्या करना चाहिए। मेरे एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, टिप्स ट्रिक्स की प्लेलिस्ट को देख लीजिए। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बताई हुई हैं उसमें। ठीक, अब आगे देख लेते हैं कौन से टॉपिक बताया था मैंने आप लोगों को। थर्ड टॉपिक जो कि आया था केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसमें हमें क्या पढ़ना है, डीएनए और आरएनए, इसका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हर बार आता है, हर बार पूछा जाता है। मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगी भी किस किस तरह से अलग अलग तरीके से ट्विस्ट करके इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको छोड़ना नहीं है। डीएनए पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना है, आरएनए पूरा अच्छा सा प्रिपेयर करना है। फिर इसके बाद क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, और जेनेटिक कोड्स, इसके अंदर सिर्फ इतने पढ़ने हैं। और बाकी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो देख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लोगे, और भी मॉडल पेपर के क्वेश्चन मैं करा दूंगी। तो इसमें से बिल्कुल भी चांस नहीं रहेगा कि आप लोग कर ना लो, सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ कि जैसे आप लोगों को, मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाती हूँ, तो उसमें मेहनत काफ़ी लगती है। तो आप लोगों को अच्छा वो समझ में आता है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगता है, तो आप लोग नीचे एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। मैं देखिए मैंने बहुत सारे कमेंट्स मैंने अपने कम्युनिटी टैब में अपलोड किए हुए हैं, तो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो आप लोग भी बस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट यूनिट हमारे पास यूनिट नंबर 7, जिसके अंदर आता है काइनेटिक एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, इसका नाम है। और इसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, सिंथेटिक रबर क्या होता है, पॉलीमराइजेशन है जिसके अंदर पीवीसी है, नायलॉन 6 का पढ़ लेना है, ऑर्लॉन और टेफ्लॉन, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है विनाइल पॉलीमराइजेशन, इसके बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें से कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक। फिर उसके बाद आता है पॉलिएस्टर, पॉलीएमाइड्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ना है। फिर यूनिट नंबर 5 जो है सॉलिड स्टेट, उसके अंदर क्या है, ब्रेवाइस लेटाइस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे शॉर्ट में और लॉन्ग दोनों में क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद है क्रिस्टलोग्राफी लॉज, इसके 3 लॉज हैं और तीनों लॉज को आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ आप लोगों को इसको पूरा अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है, ठीक। फिर उसके बाद ब्रैग्स इक्वेशन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं सब आप लोगों को बता रही हूँ। चाहे तो आप बिलीव नहीं हो रहा होगा आप लोगों को, तो आप लोग पेपर से भी मिला सकते हैं कि ये सारे टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं, पिछले सालों में पूछे गए हैं। मैं आप लोगों को जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कौन कौन से ईयर में पूछे गए हैं। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में बताया हुआ है कि ये क्वेश्चन कितने सारे ईयर्स में पूछा गया है, ठीक।
तो मैं आप लोगों को इस सेमेस्टर में भी बताऊंगी ताकि आप लोग इसको पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, NaCl और KCl का स्ट्रक्चर, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी NaCl का पूछ लेता है, कभी कभी KCl का स्ट्रक्चर पूछ लेता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब यूनिट नंबर 4 जो कि इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री है, इसके अंदर क्या करना है, हमें एस्पिरिन पढ़ना है अच्छे से, पैरासीटामॉल पढ़ना है, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबैक्टीरियल क्या होते हैं, ड्रग्स के बारे में थोड़ी जानकारी ले लोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट में पूछ लिया गया तो HIV क्या होता है, एड्स क्या होता है, फिर एंटी फंगल एजेंट्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 2 जो कि केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। प्रोटीन, अमीनो एसिड, ये दो ऐसे टॉपिक है जिसको आपको छोड़ना ही नहीं है। शॉर्ट में भी बन जाते हैं इसके क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट में भी बनते हैं। फिर ज्यूटर आयन, इसके ऊपर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में पढ़ना है, पेप्टाइड्स के बारे में पढ़ना है। आप लोग ऑप्शनल यूनिट में ये सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या आता है, यूनिट नंबर 6 जो कि हमें क्या है, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स के बारे में, जिसके अंदर हमें सिलिकॉन्स पढ़ने हैं और फॉस्फोजीन्स पढ़ने हैं और पॉलीमर का इंट्रोडक्शन पढ़ लेना। इंट्रोडक्शन में क्या क्या आता है उसके डिफिनीशन देख लेना, उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेना। बाकी तो मैं आप लोगों को सब प्रोवाइड करूँगी ही। ठीक, फिर जैसे कि होमोपॉलीमर क्या होता है, कोपॉलीमर्स क्या होते हैं, इसको भी आप लोगों को देख लेना है। और बाकी मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी, टॉपिक्स भी बता दिया मैंने आप लोगों को। फिर जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसके सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। एग्ज़ाम के टाइम पे मैं आप लोगों को एक वन शॉट वीडियो भी देती हूँ जिसमें सारा समअप होता है। हैंड रिटन नोट्स भी मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि ऑप्शनल पेपर लेते हैं और बहुत में डिस्क्रिप्टिव लेते हैं। मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से बताऊँगी, डिस्क्रिप्टिव वे में भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊँगी। और अगर आप लोग MCQs में भी चाहते हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हाँ मेरी यूनिवर्सिटी में MCQs पेपर चलते हैं तो मैम आप उसके लिए प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैं उसको भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को लिए गाइड करती रहूँगी आप लोगों को। आप लोग मेरी फैमिली ही हो। ठीक, तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।